कबीर साहब कहते हैं, नर को नहीं प्रतीत हमारी, झूठा बनज कियो झूठे से पूंजी सबन मिलहारी। सट दर्शन मिल पंथ चलायो त्रिदेवा अधिकारी। राजा देश बड़ो परपंची रैयत रहत उजारी। इत से उत उत से इत रहे हो यम की सांड सवारी। ज्यों कपी डोर बांध बाजीगर अपनी खुशी परारी। यह पेड़ उत्पत्ति प्रलय का विषया सबे विकारी। जैसे जैसे स्वान आपन राजी त्यों लागी संसारी। कहें कबीर यह अद्भुत ज्ञाना को माने बात हमारी। और अजहूँ लेओ छुड़ाए काल से जो करे सुरत संहारी। नर को नहीं प्रतीत हमारी, यह मार्मिक वचन है। कौन विश्वास करे ऐसे फक्कड़ पर जो न अपने आप को अवतार कहता है, न ईश्वर पुत्र कहता है, न पैगंबर कहता है, न देवता कहता है, न कोई चमत्कार दिखाता है, न किसी खुदाई किताब की दुहाई देता है। अपनी बातें मनवाने के लिए दुनिया के लोगों को कोई झांसा तो देना चाहिए। कुछ नमक मिर्ची मिलाए बिना, कुछ झूठ बिना कौन सुनता है। खाली ज्ञान तथा खालिक आत्म कल्याण चाहने वाले संसार में कितने हैं। अधिकतम लोग तो सांसारिक सफलता चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, अपने किए हुए पाप एवं अपराधों का चुटकी बजाते क्षय चाहते हैं। कमल के समान सुंदर हाथ पैर मुख वाले भगवान के दर्शन चाहते हैं। और यदि मोक्ष चाहते हैं तो बिना कोई परिश्रम किए, तो क्या इन लाभों का उपाय है कबीर के पास? कबीर तो इन सब का खंडन करते हैं। वे खरे ज्ञान की बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने श्रम से कल्याण करना होगा। तो इतना महंगा सौदा कौन पूछे, कौन करे इन पर विश्वास? जो धर्म के नाम पर एक भी झूठ नहीं बोलता, सारी धार्मिक झुठाइयों की कड़ी आलोचना करता है, उसकी बात कौन सुनेगा? धर्म के प्रचार के लिए बड़ी बड़ी गप्पें चाहिए। जैसे अभी वर्तमान के संत बड़ी बातें करते हैं, तो कबीर साहब कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करें, बहुत बजावें गाल, और सत्य नाम को चिन्ह ले न उधर जाएगी खाल। तो प्रचार के लिए बड़ी बड़ी गप्पें चाहिए। जो बिना सिर पैर की बातें नहीं करेगा वह धर्म उपदेशक नहीं माना जाएगा। फिर इसके उल्टे जो सारी धार्मिक गप्पबाजियों की धज्जियाँ उड़ाता है, उसकी बातों पर कौन विश्वास करे? तो झूठा बनज कियो झूठे सो पूंजी सबन मिलहारी। कबीर की वही बात सामने आ गई जो संसार को अनसुहाती सुहानी लगती है। वे कहते हैं कि मनुष्यों ने झूठे लोगों से मिलकर नकली माल का व्यापार किया है और सभी अपनी अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं, शब्दों के जाल में बंध रहे हैं। और संत जितने भी हैं सब जे
शब्दों के जाल में बांध रहे हैं और मनुष्य अपनी पूंजी जो चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य जीव है, वह पूंजी गंवा रहे हैं। जिस धन से व्यापार शुरू किया जाता है वह जमा पूंजी है, मूल्य धन है। तो मूल्य धन अपना चैतन्य स्वरूप है। व्यापार करने पर धन बढ़ाना चाहिए, परंतु यदि जमा पूंजी ही खो जाए तो व्यापार असफल है। तो जब मनुष्य अपने चैतन्य ही स्वरूप को भूलकर और संतों के शब्दों के जाल में पड़ गया है तो फिर उसका व्यापार यानी मुक्ति पाना असंभव है, असफल है। मनुष्य का अपना आपा, अपनी चेतना, अपनी आत्मा ही उसकी जमा पूंजी एवं मूल्य धन है। अपने आपा को लेकर ही तो हम धार्मिक या आध्यात्मिक व्यापार करते हैं। अपने आप को अलग रखने का उपाय ही नहीं है। हम अपनी आत्मा को लेकर ही धर्म के मार्ग में, आध्यात्मिक के मार्ग में चलते हैं। इसलिए फल मिलना चाहिए। भवबंधनों से छुटकारा, वासना का क्षय, जड़ दृश्यों का बंधन काटकर स्वरूप स्थिति। परंतु यदि हम धार्मिक तथा आध्यात्मिक कहलाकर अपनी आत्मा को ही भूल जाएं और चैतन्य स्वरूप का ही हमें भान न रह जाए तो हम अपने आप को अंश, तुच्छ, प्रतिबिंब, आभास आदि मान लें तो मानो हमारी पूंजी भी चली गई और भावबंधन तो कटा नहीं, उल्टे अपने आप को ही भूल बैठे और इन संतों ने भुला दिया। तो ये ऐसे संत हैं कि उनकी बातें बड़ी अजीब हैं। वे ना जाने क्या क्या बतलाते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है और मनुष्य अपने आप को भूल बैठा है। इन सब का कारण है कि हमने नकली माल का व्यापार करने वालों से व्यापार शुरू किया है। जे नकली माल का व्यापार करते हैं जितने भी संत हैं, जो अपने चैतन्य स्वरूप का ज्ञान नहीं देते हैं और शब्दों का जाल बताते हैं, वो नकली व्यापार है। और जो अपने चैतन्य स्वरूप का ज्ञान बतलाते हैं, शब्दों के जाल में नहीं बांधते हैं, वह व्यापार असली है। जो गुरुजन परोक्ष मान्यता और ब्रह्मचार्य में ही उलझे हैं, जिनके पास स्वरूप विवेक है ही नहीं, उनके साथ मिलकर आध्यात्मिक व्यापार करेंगे तो हमारी जमा पूंजी तो खो जाएगी। पूंजी सवन मिलहारी, गुरु शिष्य सब मिलकर अपना मूल्य धन गंवा बैठे हैं। किसी को भी निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है। सब कर्म कांड में भटक रहे हैं कि जाप करो शब्द का, कि ध्यान करो शब्द का, ना जाने क्या क्या करवाते रहते हैं। सठ दर्शन मिल पंथ चलायो त्रिदेवा अधिकारी, योगी जंगम षष्ठ दर्शनों ने अपने अपने संप्रदाय चलाए हैं। सभी संप्रदाय, सभी पंथ समाज को कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। यह सब मान्य है, परंतु अंतिम लक्ष्य को देखने से पता लगता है कि सभी संप्रदाय वहीं तक पहुँचते हैं जहाँ तक तीनों देवताओं का शासन है। तो इसके लिए प्रमाण है, जैसे रामपाल वेद, गीता, बाइबल, कुरान से मनुष्यों को चेताते हैं। नितिन साहब
गीता का ज्ञान से चेताते हैं। तो यही तीनों देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर। ये तो प्रतीकात्मक नाम हुए, असली मतलब है त्रिगुण सारा भौतिक एवं मानसिक जगत, रज सत एवं तम ये व्याप्त हैं। जहाँ तक सांसारिक रिद्धि सिद्धि पाने की इच्छा है वह त्रिगुण एवं माया है। स्वर्ग की कल्पना है वह भी त्रिगुण के भीतर है। किसी देवी देवता, हाथ पैर वाले भगवान या मन से अवधारित ब्रह्मा ईश्वर से मिलने की इच्छा सब त्रिगुण शासन के भीतर है। लोक लोकांतर मोक्ष की कल्पना भी त्रिगुण आत्मिक ही है। जहाँ तक भौतिक जगत है और जहाँ तक मन चलता है सब त्रिदेव के अधिकार के भीतर है। सब त्रिगुण आत्मक हैं। गुणातीत जो निज चेतन स्वरूप है, मन की सारी मान्यताओं के समाप्त होने पर यह अवस्था आती है। राजा देश बड़ो परपंची, रैयत रहत उजारी। किसी देश का राजा ऐसा हो जो धोखेबाज हो, वह अपनी प्रजा से छलपूर्वक धन छीन ले और उन्हें ले जाकर जंगल या जनशून्य रेगिस्तान में बसा दे, तो प्रजा का कल्याण कहाँ है। संसार के अनेक संप्रदाय, आचार्य, साधु, संत, महंत सबकी यही दशा है कि जे प्रजा को छल पूर्वक उनका धन छीन रहे हैं। तो प्रजा का मूल्य धन क्या है? चेतन स्वरूप।